मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। और आज बात करने वाले अपन उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में। इससे पहले हमने आपका एशिया महाद्वीप देख लिया है, अफ्रीका देख चुके हैं, अफ्रीका, और एक और देखा आपका कौन सा, तो यूरोप। ठीक, ये तीन जो महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, तीनों हम कवर कर चुके हैं। और आज शुरू कर रहे हैं अपन उत्तर अमेरिका महाद्वीप, और इसका कौन सा है, पार्ट 1 है। ठीक, जो बाकी बचेगा आज के अलावा तो वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप। अब इसमें जो मेजर या बड़े बड़े देश है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक है इसमें आपका कनाडा या कनाडा जिसको हम कहते हैं, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या इसको हम यूएसए या अमेरिका बोलते हैं, और एक है आपका ये मैक्सिको। ठीक, उसके अलावा बाकी छोटे छोटे देश हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं जो देश है अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें जो प्रमुख देश है वो कौन कौन से हैं और उनकी राजधानी और उनके जो राष्ट्र प्रमुख है वो क्या है। ठीक, तो उत्तर अमेरिका के प्रमुख देश, अब इसमें आता है सबसे पहले आपका कनाडा। तो कनाडा की जो राजधानी वो क्या है, तो ओटावा। मुद्रा चलती है यहाँ पे कनेडियन डॉलर। ठीक है, ये कनाडा का डॉलर इसको हम कह सकते हैं। और जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, तो जस्टिन ट्रूडो, ये वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, दूसरा है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको बोले हम क्या, यूएसए हो गया आपका, अमेरिका जिसको कहते हैं। और इसकी जो राजधानी यानी कैपिटल, तो ये क्या है इसकी, वॉशिंगटन डीसी। और जो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कौन है, तो जो नए बने अभी जो बाइडेन। ठीक, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे और अभी कौन है इसके, तो जो बाइडेन अभी इसके नए राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। मुद्रा चलती है अमेरिकी डॉलर। ठीक है, दूसरा देखते हैं आपका मैक्सिको। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको इस सिटीज़ की राजधानी है। और आंद्रे मैनुअल लोपेज ओराडोर, ये यहाँ के कौन है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट है अभी। मुद्रा या करेंसी की बात करें तो पेसो यहाँ पर आपकी करेंसी चलती है, कहाँ पे, मैक्सिको में। एक देश है आपका ग्रीनलैंड। ठीक, इसकी राजधानी क्या है, तो नुक इसकी राजधानी है। और जो यहाँ पे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं होता, यहाँ पे एक तरीके से हम कहे तो राजा हम कह सकते हैं। ठीक है, या उसको राष्ट्र प्रमुख हम कहे तो ज़्यादा बेहतर है। अभी प्रमुख कौन है इस देश के, तो मार्गरेट सेकेंड। ठीक, और मुद्रा चलती है डेनिश क्रोन। ठीक है, अब ये है आपका मैप में कनाडा, ये पूरा। अब एक बात और है, ये अमेरिका का यानी कि यूएसए का एक और हिस्सा है जो यहाँ पर कनाडा के इस हिस्से से लगता है, यानी कि ये मुख्य भूमि से अलग है, और ये कहलाता है क्या, अलास्का। ठीक है, बर्फीला क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा, ये कहलाता है आपका अलास्का। ठीक है, ये कनाडा से लगा हुआ है। तो ये आपका कनाडा, ये आपका अमेरिका, और ये आपका मैक्सिको। ठीक, यहाँ तक की बात हो गई। अब देखते हैं आगे अगला देश आपका बहामास। अब एक तरीके से द्वीप है। ठीक, बहामास, राजधानी क्या है, तो नसाउ। और जो प्रधानमंत्री यानी कि पीएम है अभी वर्तमान में, हर्बर्ट मिनीस। और मुद्रा चलती है बहामियन डॉलर। अब बात करें बहामास की, तो बहामास की लोकेशन आपकी यहाँ पे। ठीक, ये है आपका कुछ बहामास। ठीक, यहाँ पे ये, तो ये छोटे छोटे देश एक तरीके से द्वीप पर बसे हुए सारे देश हैं। ठीक है, इसके अलावा एक देश और आपका क्यूबा। क्यूबा की राजधानी क्या है, तो हवाना। हवाना, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, मैनुअल मरेरो क्रूज। ठीक है, ये यहाँ के अभी प्रधानमंत्री है। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, तो पेसो यहाँ पे मुद्रा चलती है, कहाँ पे, क्यूबा में। ठीक, अगला देखते हैं यहाँ पे ग्वाटेमाला। और ये जो सारे देश है ये इस लोकेशन पे, ठीक, यहाँ पर ये सारे देश। ठीक है, यहाँ पे अभी हम जो बात कर रहे हैं, क्यूबा तो ये हो गया यहाँ पे आपका, और अब जो बात करेंगे वो इस लोकेशन वाले देश है। तो आप जब इनको मैप में देखेंगे तो सारे देश आपको इजीली मिल भी जाएंगे। ठीक, ग्वाटेमाला की बात करें तो सिटी क्या है, ग्वाटेमाला सिटी। राष्ट्रपति है अलेजांद्रो जिमाटेई। ठीक, ये अभी यहाँ पे राष्ट्रपति हैं। और मुद्रा चलती है यहाँ पे क्विट्ज़ल। ठीक है, ये आपकी मुद्रा है यानी कि करेंसी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ग्वाटेमाला। इसके अलावा बेलीज एक देश है आपका, जो ग्वाटेमाला के ही आपके ग्वाटेमाला से लगा हुआ देश आपका बेलीज। इसकी जो राजधानी है वो वेल्मोपेन, ये इसकी राजधानी है। और जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, जॉनी ब्रिसेनो। और जो मुद्रा चलती है वो बेलीज डॉलर। बेलीज की हमने बात की यहाँ पर।
अगला देश देखते हैं आपका, अगला है आपका अल सल्वाडोर। ठीक है, अल सल्वाडोर की बात करें तो ये ग्वाटेमाला के नीचे आपको मिलेगा जस्ट। ठीक, और इसकी राजधानी क्या है, सैन सल्वाडोर। तो ये तो ज़्यादा आसान है याद करने में, अल सल्वाडोर देश और सैन सल्वाडोर इसकी राजधानी। ठीक है, ये कैपिटल जिसको हम कहते हैं। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की बात करें तो ये नयीब बुकेले। तो ये यहाँ पे राष्ट्रपति, ये प्रेसिडेंट है यहाँ पर। ठीक, प्रेसिडेंट। मुद्रा चलती है आपकी डॉलर। अगला देश है आपका होंडुरास। ठीक है, होंडुरास जो देश है वो अभी आपका अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला से लगा हुआ देश। अभी यहाँ पे एक तूफान भी आया था। ठीक है, हाल ही में काफ़ी चर्चा में था होंडुरास देश। ठीक, और जिसकी जो राजधानी वो क्या है, तो टेगुसिगल्पा इसकी राजधानी है। और जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज ये वर्तमान में यहाँ पे क्या है, तो ये राष्ट्रपति हैं। मुद्रा चलती है यहाँ पे लेम्पीरा। तो ये एक अलग देश है, इंपॉर्टेंट है, मुद्रा यहाँ पे याद रखेंगे। होंडुरास की मुद्रा क्या चलती है आपकी, तो लेम्पीरा। ठीक, अगला देखते हैं, अगला आपका निकारागुआ। ठीक, एक देश निकारागुआ। ठीक है, तो ये आपका होंडुरास से नीचे लगा हुआ देश। ठीक है, पनामा के जस्ट ऊपर का देश है ये। ठीक है, निकारागुआ, इसकी राजधानी क्या है, मनागुआ। ठीक, तो गुआ यहाँ पे मिला लेंगे तो ये राजधानी इसकी। ठीक है, तो याद रखने में एक ईजी तो हो जाता है। ठीक है, ये निकारागुआ देश की राजधानी क्या है, तो मनागुआ। ठीक, राष्ट्रपति है डेनियल ओर्टेगा यहाँ पे राष्ट्रपति हैं। और मुद्रा चलती है यहाँ पे कोर्डोबा। ठीक है, तो निकारागुआ की मुद्रा क्या हो गया यहाँ पे, कोर्डोबा। कोस्टारिका देश, ये भी निकारागुआ से लगा हुआ देश है, जैसा कि अभी हमने बात की थी। ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे सब देश बसे हुए। ठीक है, वो सबसे पहले आपको मिलेगा ये आपको ग्वाटेमाला हो गया, और इस साइड थोड़ा सा आपको होंडुरास मिल जाएगा, उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा निकारागुआ, फिर आता है यहाँ पे कोस्टारिका, और ये वाला क्षेत्र आता है आपका पनामा का। तो ये जो इतने सा हिस्सा है, इसमें 5-6 देश बसे हुए। ठीक है, छोटे छोटे देश हैं। ठीक है, कोस्टारिका की बात करें तो सैन जोस यहाँ की राजधानी है। राष्ट्रपति कौन है, तो कार्लोस अल्वाराडो। ठीक है, ये यहाँ पे राष्ट्रपति। मुद्रा चलती कोस्टारिकन कोलन, इसके कोलन भी कह सकते हैं, कोलन या कोस्टारिकन कोलन। ठीक, ये यहाँ पे वर्तमान में मुद्रा चलती है। कोस्टारिका की हमने बात की। अगला देश है आपका पनामा। अब आप पनामा को इस तरीके से देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप प्लस साउथ अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है, उन दोनों का एक तरीके से जोड़ने का काम भी ये देश करता है। ठीक है, दो बीच का ही देश है। ठीक, जो मेन दोनों महाद्वीपों के बीच में जो देश आता है, ये कनेक्टिंग, इसको कंट्री हम कह सकते हैं दोनों महाद्वीपों की। तो ये हो गया आपका पनामा। बात करें इसकी कैपिटल की या राजधानी की, तो पनामा सिटी। और राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट कौन है, तो लॉरेंटिनो कोर्टिजो। ठीक, मुद्रा चलती है यहाँ पे 2 मुद्रा है। ठीक, यहाँ पे डॉलर भी एक्सेप्टेबल है करेंसी, और दूसरा आपका बेल्बोआ। ये है कि पनामा की मुख्य करेंसी है बेल्बोआ। ठीक, ये तो है ही है, इसके अलावा डॉलर भी यहाँ पे चलता है। तो इस देश में 2 जो करेंसी है या मुद्रा है वो चलती है आपकी, बेल्बोआ और डॉलर दोनों। अब बात करते हैं कुछ जो फैक्ट है जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के बारे में। खास करके आज हमने आपका रखा है कनाडा। तो कनाडा में क्या है, बहुत सारी झीलें। एक तो ये बहुत तटीय, अलग अलग बहुत सारे तट हैं इस जो महाद्वीप, ये आपका देश है कनाडा, क्योंकि इसमें बहुत सारी खाड़ियाँ मिलेंगी, आपको झीलें मिलेंगी। तो आज जो फोकस है इस वीडियो का अभी तक अब से यहाँ पे, तो ये है आपका कनाडा के ऊपर रहेगा। जो झीलें हैं, जो घाटियाँ हैं, तो वो हम यहाँ पे कनाडा की डिस्कस करेंगे। जो बाकी बचेंगे वो अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक, अब सबसे पहले देखते हैं हडसन की खाड़ी। अब हडसन की खाड़ी कहाँ पर है, तो ये है आपके कनाडा में। ये है आपका पूरा कनाडा का मैप, इसको कैनेडा हम कहते हैं। ठीक, तो ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है आपका, हडसन की खाड़ी या हडसन बे ऑफ हडसन। ठीक, इंग्लिश में आपको खाड़ी को क्या बोलते हैं, बे, BA बाय। ठीक, हडसन बे। ठीक, तो ये इसको हडसन की खाड़ी कहाँ पे है, तो कनाडा में। ठीक है, तो काफ़ी फेमस भी है। इसके अलावा डेविस की जल संधि है। जल संधि के बारे में हमने आपको बताया था। ये क्या करती है, ये 2 वाटर बॉडीज़, ठीक, वाटर बॉडीज़, ये 2 जल राशियों को मिलाने का काम करती है। ठीक, मिलाने का काम करती है। और जो लैंड एरियाज़ होते हैं, ज़मीनी हिस्से जिसको हम कहते हैं, ठीक, लैंड एरिया, इनको अलग करने का काम करती है। ये हो गई आपकी जल संधि। ठीक, समझेंगे अभी इसका क्या मतलब है। ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। अब ग्रीनलैंड की बात आती है वो देख लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा ग्रीनलैंड और डेनमार्क कहलाता है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा। अब ये जो है आपका
ये कहलाता है आपका क्या, ये आप देख सकते हैं आप डेविस स्ट्रेट। इधर तो क्या होगा जमीन हिस्से के रूप में आपका डेनमार्क या ग्रीनलैंड, ठीक। और ये वाला हिस्सा किसका आपका, तो कनाडा का। तो ये इन दोनों को तो अलग कर दिया इसने, ज़मीनी हिस्सों को अलग करने का काम करती है, इनको अलग कर दिया किसने, डेविस स्ट्रेट ने या डेविस जल संधि ने। अब जोड़ने का काम किसको किया, दो जल राशियों को। पहला है आपका ये बेफिन की खाड़ी, बेफिन बे, ठीक, ये जल राशि है, वाटर बॉडी है। और दूसरा है आपका इधर लेब्राडोर सी। इन दोनों को इन्होंने जोड़ने का काम कर दिया, किसने, आपका डेविस स्ट्रेट ने। तो दो काम हो गए, दोनों हमने यहाँ पे समझ भी लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका फंडी की खाड़ी। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी जाती है क्योंकि दुनिया के सबसे ऊंचे जो ज्वार भाटा आते हैं वो फंडी की खाड़ी में ही आते हैं। और इसकी लोकेशन क्या है, तो अमेरिका कनाडा के बीच में इनकी संयुक्त सीमा पर ही है। बात करें इसकी लोकेशन क्या है, तो ये है इसकी लोकेशन कुछ, ठीक। यहाँ पर ये वाले से ये देख सकते हैं द वे ऑफ फंडी, आप देख सकते हैं द वे ऑफ फंडी। तो ये आपका अमेरिका और कनाडा की जो सीमा है एक तरीके से, तो उन दोनों के बीच में इसका कुछ ना कुछ हिस्सा आता है। तो ये दोनों के हमने यहाँ पर लिख लिया क्या, अमेरिका और कनाडा के बीच का हिस्सा या दोनों की संयुक्त जो सीमा है उसका हिस्सा, ठीक। अगला देखते हैं आप लॉरेंस की खाड़ी। तो ये कहाँ पर आपकी, तो ये भी आपको मिलेगी आपको कनाडा में, लॉरेंस की खाड़ी। कोबाल्ट जल संधि आपको मिलती है, कोबाल्ट जल संधि, ठीक है। तो ये कहाँ पर आपकी, तो ये भी आपको मिलती है आपकी कनाडा में, ठीक है। तो ये छोटे मोटे जो खाड़ियाँ होती है, छोटी जो जल राशि होती है, तो उनको जोड़ने का काम भी ये करती है कोबाल्ट जल संधि। ओगावा की खाड़ी ये भी आपको कनाडा में मिलती है, ठीक। हडसन की जल संधि जो है वो किसको जोड़ती है, यहाँ पे हमने देखा था अभी, तो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सी को भी ये जोड़ने का काम करती है। सॉरी, ये आपका हडसन स्ट्रेट, ये वाला हिस्सा। अब ये जो पूरी जल राशि ये क्या है आपका, हडसन बे या हडसन की खाड़ी। और ये जो पानी का हिस्सा है तो ये कहलाता है आपका लेब्राडोर सी या लेब्राडोर सागर। तो इन दोनों को जोड़ने का काम किसने कर दिया, तो हडसन स्ट्रेट ने, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका बेफिन की खाड़ी। तो ये भी हमने देख लिया, ये वाला हिस्सा जो है ये बेफिन की खाड़ी कहलाता है। अगला बोफार्ट की खाड़ी। तो बोफार्ट की खाड़ी जो मिलती है वो मिलती है आपको ये वाले से, ये वाला, ठीक है। बोफार्ट खाड़ी क्या है, बोफार्ट सी, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये कहलाता है आपकी बोफार्ट की सागर या बोफार्ट खाड़ी, ठीक है। ये वहीं पर पूरा हिस्सा। अब एक है आपके अमुंडसेन की खाड़ी। तो ये इसकी लोकेशन क्या है, तो इसकी लोकेशन ये रही, अमुंडसेन गल्फ, ठीक। तो ये याद रखेंगे, लोकेशन जब आप नाम पढ़ेंगे मैप में देखेंगे तो सब मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैकलूर जल संधि, ये भी कनाडा में मिलती है आपको, मैकलूर की जो जल संधि है, ठीक है। ग्रेट बियर झील, ये कनाडा, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बियर झील, ठीक है। ग्रेट बियर झील की लोकेशन क्या है, तो ये रही आपकी ग्रेट बियर झील, ये वाले से ग्रेट बियर लेक, ठीक। इसके अलावा और बहुत सारी जो झीलें हैं आपकी, लेक जिसको हम कहते हैं, वॉटसन लेक, ये भी कनाडा में मिलती है आपको। इसके अलावा विलिस्टन झील, ये कनाडा में मिलती है। ग्रेट स्लेव लेक, ये एक और इम्पोर्टेंट लेक आपकी है। लोकेशन की बात करें तो ये रही आपकी ग्रेट स्लेव लेक, यहाँ पर ऊपर ग्रेट बियर, यहाँ ग्रेट स्लेव। चलिए देखते हैं आगे। आयलमर झील, ये कनाडा में मिलेगी। एक अथाबास्का है, एथाबास्का झील है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जिन पे स्टार लग रहा है ये पूछी जाती है, ठीक है। अथाबास्का झील कहाँ मिलेगी आपको, तो लेक ऑफ अथाबास्का, ये रही। तो ये एक सीरीज में ही चलती आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर क्या होगा, ग्रेट बेयर लेक हो गई, उसके अलावा ग्रेट स्लेव लेक हो गई, और लेक ऑफ अथाबास्का या एथाबास्का, ये दोनों भी आपको यही मिल जाती है, ठीक। वॉल्स्टन झील, ये भी कनाडा में मिलती है। पीटर पॉन्ड झील, ये भी कनाडा में। तो जो प्रमुख झीलें हैं कनाडा की, उनके बारे में हम इस वीडियो में अभी बात कर रहे हैं, ठीक। तो बाकी जो बचेगा वो हम बाद में देखेंगे दूसरी वीडियो में। विनिपेगोसिस झील, ये अलग है, और एक विनिपेग झील, ये दोनों है और दोनों अलग है, एक नहीं है, ठीक है। दोनों अलग अलग झीलें हैं, ठीक है। तो ये विनिपेग हो गई आपकी लेक विनिपेग, ठीक। और ये आपकी लेक वॉल्स्टन हो गई आपकी रेन, और भी दूसरी झीलें आपकी। मैनीटावा झील, ये भी कनाडा में मिलती है। सियूल झील, ये भी कनाडा में मिलती है आपको। और सेंट जोसेफ झील, ये भी कनाडा में। रेनडियर की हमने बात की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेक है आपकी। लोकेशन की बात करें तो रेनडियर की लोकेशन क्या है, तो ये रही अथाबास्का के नीचे मिलेगी आपको लेक रेनडियर या रेनडियर झील,
ठीक। सॉरी, चलो अगला देखते हैं। अगला आपका म्यूल्टिन झील, ये भी कनाडा में। डेवंट झील, ये भी कनाडा। गेरी झील कनाडा। बाकेर झील कनाडा। और बुथिया की खाड़ी। अब बुथिया की जो खाड़ी है वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ है, ठीक है। इसकी जो लोकेशन की बात करें हम, तो बुथिया की खाड़ी कहाँ मिलती है आपको, ठीक, मैप देखते हैं, ठीक है। तो ये मिलती है आपको यहाँ पर गल्फ ऑफ बुथिया, ठीक है, बुथिया की खाड़ी। तो ये किससे जुड़ी है एक तरीके से, तो ये जुड़ी है आपके किससे, हडसन की खाड़ी से, ठीक। ये हडसन की खाड़ी, तो ये वाला हिस्सा पूरा इससे इसी का जुड़ेगा, ठीक है। और ये हडसन बे हो गई, हडसन स्ट्रेट हो गई जो जोड़ती है इसको लेब्राडोर सागर से। चलिए बढ़ते हैं आगे। बुथिया की खाड़ी हो गई आपकी कनाडा में, ठीक है। तो ये जो वो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो कनाडा से आपको मिलते हैं, ठीक है, ये पूछे भी जाते हैं, खास करके इसमें ये तो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा भी गया है आपका विनिपेग झील के बारे में, और रेनडियर झील 1, 2, और इसके अलावा आपका ये ग्रेट स्लेव झील और एथावास्का, ये 4 हो गई आपके, 3 और ये 4। तो ये 4-5 वो झीलें, एक आपकी ग्रेट बियर झील, ठीक। तो ये 5 जो झीलें कनाडा की, ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछी भी गई, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हम कल डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में। और इसके अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है आपका अमेरिका, मैक्सिको, या बाकी जो छोटे छोटे बाकी जो देश है, उनसे बचे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक। और 5 फिंगर लेक्स भी होती है, फिंगर या फिंगर झील, ठीक है। तो 5 लेक है जो आपके अमेरिका और आपके कनाडा दोनों की सीमाओं पर है। तो वो भी जो झीलें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो काफ़ी पूछी भी आती है, उनको फिंगर लेक्स बोला जाता है, ठीक। तो ये 5 झीलें हो गई जो कल डिस्कस करने वाले अपन। बाकी अमेरिका के बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे। और चलिए फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही था आपके लिए। तो कल मिलते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है उसके साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।